प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 15 और उसका 10। जैसा लिखा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, और सब प्रेम में बने रहो। यदि तू मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसमें प्रेम में बना हूँ। और ये बातें मैं तुमसे इसीलिए कहा कि मेरी आनंद और तुम में बना रहे और तुम आनंद पूरा भर जाओ। क्योंकि जैसा आप लोग आज्ञा मानेंगे, ये फुल वीडियो है और ज़रूर सुनेगा। धन्यवाद देते हैं कि भाई बहन को परमेश्वर की संगति हो। और आप आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन पिता जानता है। और आपके संग में प्रभु यीशु मसीह आपको दया करता है, आपको लज्जित नहीं होने देता है। मैं खमान करता हूँ सद्दूतों को कि परमेश्वर यीशु पिता आपको ऐसा समझ और ज्ञान मिले ताकि हम परमेश्वर के वाणी को समझें, और परमेश्वर आपको उठाता और चलाता है। धन्यवाद देते हैं। तो जो आज्ञा मान रहे हैं, कौन से आज्ञा हम फिर से बता रहे हैं, कौन से आज्ञा है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। चाहे विश्वास करो, विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है, किसी बात की कमी घटी नहीं होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, चाहे कोई भी समाज का हो, है ना। चाहे देखिए छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, मराठी हो, सभी भाषाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जाने, आप लोग खोज करें तो आपको सारी वस्तु मिल जाएगा। और आप कहेंगे कि मैं ईसाई बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, तो फिर आपको शैतान आपको टारगेट कर रहा है, आपको आज़ाद नहीं करने देगा, आपको छुटकारा नहीं देगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में अगर आप छुटकारा चाहते हैं, आप या आज़ादी होना चाहते हैं परमेश्वर में, तो हमें सामना करना है परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो और यहाँ पर लिखा है, हम अगर उसकी आज्ञा को मानेंगे, चोरी मत करना, चैनाली मत करना, बड़वागिरी मत करना, किसी को पैसा लूटमार मत करना, किसी को चोरी मत करना, किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ना, किसी को गाली मत देना, किसी के सामान की लालच मत करना, तो बुरी डाह मत रखना, बुरी हिंसा मत रखना, नशे में, जुए में, दारू में, ड्रिंक में, यही बातें तो प्रभु कहता था, या मैं तुमसे प्रेम करूँगा तो तुम मेरे राज्य में सब चीज़ छोड़ दोगे। तब लिखा है मुझसे प्रेम में वैसा ही मैं प्रेम में रखो और तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, है ना। मेरी आज्ञा को मानोगे तो जो भी विश्वास कर रहे हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए भी जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मान रहे हैं और उसमें बना है, तो परमेश्वर के संग में आप भी बने रहेंगे, ताकि हम परमेश्वर के संगति करें, सामना करें और मिलकर हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और आपका आराधना परमेश्वर आप तक पहुंचाता है। इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो मेरे को अगुवाई हो गया अंदर से, जो भी सुन रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं आपको, यदि तुम आज्ञा को ना मानोगे तो प्रेम तो मेरे बने रहोगे, अगर आज्ञा को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे। और जैसा पिता ने अपने आज्ञा को मानना के लिए कहा है, मानो तो कहा है, पर उस प्रेम में बना रहता है जो आज्ञा को मानते हैं। जैसा हम आपको सुना रहे हैं, आप आज्ञा मानोगे या मेरी बात मानोगे या आपके लिए हम दुआ करेंगे, आप बोलेगा कि हमारे लिए दुआ करवाओ, दुआ करो। तो ये बातें इसलिए कि अगर आप बीमारी है, आपको तकलीफ़ है, और हम बोलेंगे कि आप जानते हैं यीशु को, जानते हैं, कोई भी हो, आप लोग सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चाची, काकी, मामी, मामा, जो भी है, दादी, बुआ, सब भाई बहन सुन रहे हैं, है ना। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, काका, सभी लोगों को मेरा जय मसीह की। तो इसीलिए आप बीमारी के में तकलीफ़ है और हम बोलेंगे कि आप मेरी बात को मानेंगे, तो वही आज्ञा है। तो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ना कि आप विश्वास करते हैं इस मसीह को, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ, है ना। तो हम आपका आज्ञा मान रहे हैं। तो किसका आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो ये आज्ञा हमको दी,
तो हम आपको सुना रहे हैं, तो यही आज्ञा आपको मानना है, आपको पालन करना है कि यह परमेश्वर मेरी बीमारी हो, मैं आपके चरणों में आता हूँ, है ना। मैं आज से ये नशा नहीं करूँगा, या मैं आज से ये कुछ नहीं करूँगा, किसी को बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, या किसी को गलत नहीं बोलूँगा। यही तो आज्ञा है, तभी तो आप बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, नशे से छुटकारा मिलेगा, हर एक चीज़ों से, जादू टोना से, बंधन से, शराब से, हर एक चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है मेरे भाई बहन। धन्य है जो लोग आप संगति करते हैं, उनके लिए परमेश्वर उसकी मार्गों को खोलता है, उसकी भाषा बोलियों को जानता है। परमेश्वर पर किसी को हम अपना प्राण और हृदय से हम गहराई से जाने कि हम किसी की कपड़ा के लिए वस्तु नहीं करें। अरे आज मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत घमंड है, तो घमंड ना करें, घमंड मत करना। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो आप परमेश्वर के लिए। मरने के बाद भी, सुन लीजिए, मरने के बाद भी दूसरा जन्म आपको मिल सकता है, क्योंकि यीशु बोला ना, अनंत जीवन दूंगा, है ना। इसके बाद भी, मरने के बाद भी अनंत जीवन है, तो अनंत जीवन। आगे हम और पढ़ते हैं भाई। तब लिखा है, मैंने ये बात तुम्हें इसीलिए कहा कि मेरे आनंद तुम में बना रहेगा। देखिए, आनंद में तुम में बना रहेगा और तुम आनंद पूरा हो जाएगा। पूरा मतलब जो आनंद चाहते हैं वो आपके जीवन में होगा, आपकी खुशियाँ चाहते हैं वो होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप लोग छुटकारा मिले। और आपका टारगेट, और कौन करता है? दुष्ट आत्मा आपको टारगेट मिले जाता है। आपका दुष्ट आत्मा का मिशन ये है कि आपको किसी भी स्त्री से या किसी भी दिशा से, किसी भी चीज़ों से, नशे से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर आपको घुसेड़ देगा और आपको टारगेट करेगा, आपको किसी भी समस्या में उलझा देगा। तो ये शैतान का मिशन है और हमें जानना चाहिए। आप खुद समझदार हो मेरे भाई बहनों, जो भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं वह खुद समझदार हैं कि शैतान बहुत चालू चीज़ है और एक्टिवेट है, क्योंकि पल भर में लड़ाई करवा देगा, क्षण भर में विरोध करवा देगा। ऐसा शैतान का गढ़ है, क्योंकि आप लोगों को उद्धार नहीं होना चाहने देता है शैतान। किंतु हम तो करीब अपने मन को देते हैं, परंतु टारगेट शैतान आप लोगों को घेर लेता है, क्योंकि जुड़ने नहीं देता है। क्योंकि आप जुड़ जाओगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगा, आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए शैतान के चालों को हम जाते हैं। तो हमें शैतानों को समझना है कि शैतान हमें किस तरीके से भरमा देता है। तो हमें ये वचन ही आपको सुरक्षित कर सकता है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी समस्या हो, चाहे बांझ स्त्री हो, आपको बच्चे नहीं, आप कई जगह दिखाए होंगे, कई जगह आप ऐसा करवाए होंगे। तो परमेश्वर हर एक चीज़ों में प्रभु छुटकारा देता है। तो इसीलिए लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखा हुआ वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से ढा मत करो, एक दूसरे से चुगली मत करो, एक दूसरे से नकारात्मक मत बोलो, ठट्ठे में मत उड़ाओ, बुरी विचारों में मत फंसाओ, किसी को ना उलझाओ। तो ऐसा परमेश्वर का आज्ञा है। मैं तुम्हें परमेश्वर का मार्ग में आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को मन बनाएं तो परमेश्वर का संगति करें और ज़रूर जुड़े, तो यहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आप किसी भी समस्या में हो मेरे भाई, मैं आपको फुल वीडियो भी बनाया हूँ, उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसा आप नशे कर रहे हैं, नशे में आपका क्या होगा, आपके अंग अगर हम मान लीजिए एक अंग अगर खराब हो जाता है तो काम नहीं करता है, तो बोलते हैं हम लोग ये तकलीफ़ हो रहा है, हाथ तकलीफ़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये फिंगर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या किसी भी समस्या में हम गिर जाते हैं। अरे मैंने किसी को बोला तो नहीं, या किसी को कहा तो नहीं, तो ऐसा हो गया, है ना। तो ये क्या, नशे वाले हर एक लेंस आपका ख़राब कर देता है। हर एक दुष्ट आत्मा, अगर आप नशा भी नहीं कर रहे होंगे ना, तो भी आपको जादू टोना से आप गिरा देंगे, आपका बंधन को जकड़ लेगा, आपकी बुरी आदत को कैप्चर करता है कि इसको कैसे गिराऊं, कैसे फाड़ खाऊं। शैतान ये
टारगेट रहता है कि ये किस चीज़ में गिरेगा, इसको किस चीज़ में बर्बाद करूँगा, इसे किस चीज़ में कभी खड़ा नहीं होने दूँगा, किसी भी समस्या में इसे उठाऊँगा नहीं, इसको गिराते रहूँगा। शैतान क्या लालच देता है पता है? आप लोग उद्धार पाना चाहते हो तो एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को। शैतान आपको ज़मीन दे सकता है, घर दे सकता है, मकान दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, सुख खुशी कभी नहीं दे सकता है। हालेलुया। जितने भी हैं सब सुन रहे हैं, खुशी कभी नहीं दे सकता है, शांति आपको कभी नहीं दे सकता है। तुम्हें जितना चाहिए धन दौलत मोह माया सब में आपको फंसा देगा, परंतु शांति कभी नहीं देगा। आप पूरे यात्रा करके आ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको क्लेश देगा, आपको बीमारी देगा, आपको उलझा देगा, आपको फंसा देगा। मैं यही तो बोलते आ रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो इसीलिए मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और परमेश्वर का ये वचन है, शैतान आपको कितने भी आप सेवा करने वाले हो, कितने भी आप बोलेंगे कि मैं भक्त हूँ, आप किसी का भी भक्त हो, आपको इस संसार का आप बोल रहे कई भी है प्रभु प्रभु कहने वाले, कई भी देवी देवताएं हैं। मैं किसी के देवी देवता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु इस संसार में कई हैं। हमको तो अच्छा करके दिखा, तो आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको शांति नहीं दे सकता। धन दौलत बहुत देगा, पैसा देगा, सब चीज़ देगा, आपको अधिकार देगा, सब देगा, बीवी देगा, बच्चा देगा, सब देगा, परंतु शांति नहीं देगा। एकमात्र परमेश्वर यीशु वही शांति देगा, वही खुशी देगा। इस चीज़ को समझिए। आपको नर्क जानना अच्छा लगता होगा तो आप वो रास्ता तुम्हारे अंदर से टारगेट मिशन करके वो ले जाता है नर्क। चलो रे नर्क, चलो लड़ाई करेंगे, चलो मारेंगे, चलो काटेंगे, चलो। तो हम तो यहाँ शारीरिक में हैं, आत्मिक जैसा शारीरिक में है तो हम सब कर सकते हैं, मार सकते, काट सकते, पीट सकते, झगड़ा कर सकते, सबसे लड़ाई कर सकते हैं, या यीशु मसीह वाले को भी सता सकते हैं या मार सकते हैं। ये गंदा बोलता है, यह धर्म परिवर्तन करता है, ये जात को ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है। परंतु यही बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं, है ना। मैं भी आया हूँ दूसरे समाज से, हालेलुया, छत्तीसगढ़ भितलारे सतनामी समाज हूँ। तो मैं भी ऐसा आया, मैं भी विश्वास नहीं करता था, मैं भी मूर्ति पूजा से था, है ना। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा मन परिवर्तन हुआ, मेरे जीवन बदल गया, है ना। मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं तो और भी बीमारी रहता था, मैं और बहुत कर्जे में था, बहुत चीज था। झूठी गवाही नहीं दे रहा है, परमेश्वर जानता है, और झूठी गवाही प्रभु कबूल नहीं करता है ना। कहा ना कि झूठी संसार का नहीं, परंतु हम परमेश्वर की ओर से हम गवाही देते हैं। और इस गवाही में कई गवाही हैं वीडियो में, इसीलिए हमारा जीवन परमेश्वर ने छुड़ाया। भाई बहुत तकलीफ में था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैं बोला ना कि कई डॉक्टर होगा बड़े बड़े, जैसा बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, परंतु कोई इलाज, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ बोला अंडा दे, बकरा दे, मुर्गा दे, दारू दे, दारू तक चढ़ाया, सब चढ़ाया, परंतु कोई हमें छुटकारा नहीं दिया है। जहाँ बोला, जो लोग बोला वहाँ गया मैंने, जिस जगह बोला उस जगह मैंने घुटना टेका, परंतु मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं टोटल भगवानों पर विश्वास नहीं करता है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। मुझे जो उद्धार किया मैं उसका विश्वास करूंगा। संविधान में लिखा है कि किसी को भी आप मान सकते हो, तो इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना हूँ मेरे भाई। और यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी समाज का हो, कोई भी मान सकता है धर्म में, और संविधान में लिखा है। तो इसीलिए आपका मर्जी, आपका चुनाव कि नर्क जाना है कि स्वर्ग जाना है, आपके परिवार को लेकर चलना है, आपके सामना परमेश्वर के सामना हो, या आप परमेश्वर की संगति करना चाहते हैं, तो आपका निर्णय है, आप लोग के जीवन है। आप लोग चाहे तो आप खुद समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। हर एक लड़ाई से, हर एक झगड़ा से, हर एक चुगली से, हर एक बुराई से दूर करता है। तो हम लोग नहीं समझ पाते ना,
तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो सताव कर रहे हैं, सबसे पहले उस भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो विरोध करते हैं उन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देते हैं, उसका परिवार भी सुरक्षित होगा। और वो नहीं जान रहे इस समय की बुराई क्या होता है, बुराई और लड़ाई और झगड़ा क्या होता है, उसकी घर में कैसे दशा होगा, वो नहीं जान रहे। परंतु हम परमेश्वर प्रार्थना हम यीशु के नाम से पहुंचाते हैं। चलिए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपके हाथ में एक बार फिर से सौंपता हूँ। आज के दिन उठना बैठना चलना फिरना सबको भाता रहे परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो बुराई करते प्रभु, बुराई दूर होने पाए। और जो भाई बहन नहीं जान रहे प्रभु, लड़ाई में मारा पीटी में हर एक चीज़ों में रहते परमेश्वर, इनके सभी चीज़ों को छुड़ाना प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे परमेश्वर। प्रभु सब भाई बहन पवित्र बने प्रभु, एक दूसरे में आदर करने का योग हो, चाहे कोई सी समाज का हो परमेश्वर। लड़ाई झगड़ा से सभी चीज़ों से बचाना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। जो विश्वास कर रहे इस समय इस चैनल के द्वारा भी जो लोग देख रहे हैं और आपका सदस्य लेते हैं परमेश्वर, उस भाई बहन को खास करके परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। नाम तो नहीं जानता परमेश्वर, अगर नाम जो कमेंट और पोस्ट करता है प्रभु, मैं उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर, आप तक पहुँचाने के लिए निवेदन परमेश्वर। मैं कलीसिया में भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पहुँचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी परमेश्वर आपको जानता है, उनका पूरे राज्य में आपका नाम और महिमा होने पाए। और हम परमेश्वर धन दौलत के लिए नहीं, परंतु कोई ऐसा चीज़ वस्तु नहीं, परंतु जो रुकावट करते हैं प्रभु भाई बहन को, जो खिंचाव करते हैं कि इधर आओ उधर आओ, तू मेरी कलीसिया, तू मेरी मूर्ति, तू मेरी वो, तू मेरी भेड़, तू मेरी ये, ऐसा ना होने पाए परमेश्वर। आदर और महिमा मान सम्मान एक ही प्रशंसा, एक ही आपने कहा हर एक राज्य परमेश्वर तेरी राज्य होगी, एक राज्य होगा, शैतान का राज्य खत्म होगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, जादू टोना में जो भाई बहन को उलझा के रखे हैं सालों सालों, मिर्गी आना, दुष्ट आत्मा आना, बेड़ियां बंधना परमेश्वर, उन सब बेड़ियों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। पागल हो जाना, उन सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु पिता। जो रोडों में पाए जाते प्रभु और कहीं भी घूम रहे प्रभु, भटक रहे परमेश्वर, उन सभी भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अंत तक प्रभु आप बनाए रखना। फ़ोन के द्वारा भी कई लोग झूठ बोलते परमेश्वर, उन सभी भाई बहन को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हर एक फ़ोनों को झूठ बोलने वाले आत्मा, विरोधी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से उलझाने वाली, चिढ़ाने वाली, सभी को यीशु के नाम से खंडित करता हूँ। आदर और महिमा आपको देता हूँ, सारा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। आप लोग जरूर सुने और जरूर संगति करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।